डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है चैलेंज मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। जी हाँ, चुनौतियां जो है वह जीवन को रोचक बनाता है एंड कमिंग देम मेक्स लाइफ मीनिंग, और वह जो है जीवन का अर्थ बतलाता है। जी हाँ, जीवन को मीनिंगफुल बना देता है, वह अर्थपूर्ण बना देता है। जब तक चुनौतियां नहीं आएगा आप उसका सामना कैसे करेंगे और जीवन को परफेक्ट कैसे बनाएंगे। सो चैलेंज है तो जीवन में मजा है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉइस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हां, वॉइस यानी कि वाच्य। पर ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th हो या 12th हो, 2 से 3 मार्क्स फिक्स है आपका, इससे आएगा ही आएगा, है ना। सो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में फुल वॉइस बताऊंगा, यानी कि वॉइस का टोटल जितना आपके लिए जरूरी है, सिर्फ 12 तक ही नहीं, ग्रेजुएशन तक आपका यह काम आएगा, वो उतना मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस, What is voice? Voice क्या होता है? Voice is what describes the relationship between the subject and verb that expresses the action. Voice जो है यह वर्णन करता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशनशिप को, कि क्या वह एक्शन कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है, उसके संबंधों को बताता है। यानी कि वाच्य वह है जो कर्ता और क्रिया के बीच संबंध का वर्णन करती है, जो क्रिया को व्यक्त करती है। किसे? क्रिया को। काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। आपका जो पूछा जाता है एक्टिव और पैसिव, या तो पूछेगा आपको एक्टिव से पैसिव में, यह भी आपका 2 अंक का पूछता है, और 1 अंक आपका पूछता है पैसिव से एक्टिव क्लास 12 और 10 में। सो तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन। एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट आपका एक्शन में शामिल हो जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू रिसीविंग द एक्शन। यहां जो है आपका सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को। नहीं समझे तो चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, एक्टिव वॉइस, मान लेते हैं आपका एक एग्जांपल है, आई बाउट अप शर्ट, मैंने एक कमीज खरीदा। यहां आपने क्या फोकस किया? खुद, यानी कि मैंने एक कमीज खरीदा है, तो आप अपने आप को सब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं। पैसिव वॉइस देखिए, ये कैसे बना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप एग्जांपल समझिए। अगला है आपका इस शर्ट वाज बाउट बाय मी, यानी एक कमीज मेरे द्वारा खरीदा गया। यहां आपने जो सामान खरीदा उसे जो है फर्स्ट में रखा, है ना, इस पे फोकस किया आपने। तो यही आपका एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस। अब जो आपका वॉइस में है, तो पहले आप जान लीजिए किसमें किसको चेंज करना है। आई को चेंज होगा आपका मी में, वी का अस में, यू का यू में, ही का हिम में, सी का हर में, दे का देम में, ईट का ईट में। यदि आपको पैसिव से एक्टिव में होगा तो यहां आप मी से आई में, अस का वी में, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब चलते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा क्लियर करूंगा बहुत ही आसानी रूप से। आपको टेंस नहीं भी आ रहा है तो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो शुरू करते हैं। यहां आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यह रहा आपका एक्टिव वॉइस जो कि आपका व्हाइट कलर में है, और पैसिव वॉइस आपका येलो में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए प्रेजेंट में आपका वर्ब 1 का प्रयोग और वर्ब 5 का प्रयोग होगा। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका है ईट वर्ब 1 हुआ, एट वर्ब 2 हुआ, ईटन वर्ब 3 हुआ, फिर ईटिंग वर्ब 4 हुआ, फिर इट्स यानी एस या ईएस जो लगेगा वह आपका वर्ब 5 होगा। तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यानी V1 या V5 का, वर्ब 1 या वर्ब 5। यदि निगेटिव में आए तो आपका इसमें क्या आएगा? डू और डज आएगा। फिर आपका
इसमें वर्ब वन आता है तो वर्ब वन रहेगा। तो जैसे ही आपका ये आपका डायग्राम में आए एक्टिव में, तो पैसिव में आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना है। और क्या लगाना है वो आप जानते ही हैं। यदि आई आएगा तो एम लगेगा, ही सीट कोई नाम आएगा तो इज आएगा, और प्लुरल आपका दे यू या एक से अधिक नाम, उसमें क्या आएगा, आर आएगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, नॉर्मली आपका टेंस से रिलेटेड जो रहेगा इसमें वॉइस में, वो सब में आपका V3 यानी कि V3 तो सब में लगेगा आपका, प्लस बाई लगेगा, यानी वर्ब का तीसरा प्रारूप सब में। इस बात को आप ध्यान में रख ले कि सब में V3 और बाई आएगा। ठीक है। अब यहां मैंने आपको बताया प्रेजेंट में। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, फिर चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहां आपका इज एम आर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। ठीक है। मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि यहां आपको रहेगा डू डस का प्रयोग, या फिर वर्ब वन एस या एस ये रहेगा आपका लगा हुआ, तो इज एम आर लगाएंगे। लेकिन ऑलरेडी प्रश्न में आपका इज एम आर लगा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आपको सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है, इसमें ऐड करना है बीइंग। जो आपका ये बनेगा उसमें तो आपको इज एम आर लगा हुआ होगा, जो लगेगा वो आप लगा देंगे। यू रहेगा तो आर लगेगा, आई रहेगा तो एम लगेगा, वो आप लगाएंगे। तो ऐड क्या होगा इसमें, बीइंग। यही चीज आपको देखना है। हम वही जगह टिक करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अगर एक्टिव देता है आपको, तो प्रश्न में आपका हैज और हैव लगा हुआ आएगा। ऑलरेडी V3 इसमें भी रहता है, आपको V3 लगाना ही है। इसमें ऐड क्या होगा, सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, बीन। क्या, बीन। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट इंडिफिनिट की ओर। थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने आपको यहां बताया था डू और डज। प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट में आपको मालूम है, यहां आपका क्या आएगा, डिड आएगा। यहां सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग होता है, वर्ब वन, लेकिन यहां क्या लगता है आपका, वर्ब टू। जैसे ही आप ये देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2, वैसे ही आप वहां वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका, वाज या वेयर का, और V3 प्लस बाई सब में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। ध्यान रखेंगे, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहां इज एम आर लगा हुआ था तो आपने क्या लगाया, बीइंग लगाया। अब यहां गौर कीजिए, यहां आपके प्रश्न में वाज या वेयर लगा हुआ आएगा, है ना। इसमें भी क्या ऐड करना है, ओनली बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बीइंग। ये जो मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम एक जगह समझ लीजिए कि एक तरह का ट्रिक है ना। आप इसे ध्यान में रख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल में क्लियर करूंगा। नो डाउट आप सिर्फ वीडियो से जुड़े रहिए, इसमें लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूर्ण वॉइस सिखा दूंगा। अब चलते हैं आपका पास्ट परफेक्ट की ओर। अब यहां ध्यान रखिए, पास्ट परफेक्ट, इसमें आपका आप जानते हैं कि हैड प्लस V3 तो लगा आएगा। फिर देखिए यहां हैड है, सिर्फ एक चीज ऐड होगा आपका, बीन। और मैंने आपको बताया है V3 बाई तो सब में आएगा। फ्यूचर में सेल या विल आपका लग कर आएगा, एक वर्ड जोड़ना है, उसका नाम क्या है, बी। फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं, सेल या विल आपका जो है और हैव लगा आएगा। मैंने पीछे ही बताया आपको, हैव लगे तो क्या लगना है, एक बीन जुटेगा। क्या जुटेगा, बीन। यही आपका 8 मुख्य रूप से आपका जो है टेंस में वॉइस बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव। फिर से देख लीजिए आप, इसमें कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है ना। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। यही जो है आपका 8 जो है टेंस का जो है एक्टिव और पैसिव बनाया जाता है। बाकी को जबरदस्ती बनाने पे बनेगा, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बाकी बन नहीं सकता है, आपके लिए भी इतना ही जरूरी है। यदि आप कोशिश करेंगे तो वो भी बनेगा, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो चलते हैं, अब मैंने जो आपको इस डायग्राम में बताया उसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। कहीं भी आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर ये पांचों अक्षर मिले, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है, बीइंग। मैंने आपको पीछे बताया है, फिर बता देता हूं, देख लीजिए आप। देखिए यहां इज, एम, आर क्या ऐड करना है इसमें, बीइंग। फिर देखिए यहां वाज या वेयर क्या ऐड करना है, बीइंग, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, आप इसे याद करने का तरीका समझिए या फिर ट्रिक समझिए, बस मैं आपका ध्यान में रखना चाहता हूं। कहीं भी आपको हैज, हैव, हैड ये मिले, है ना, तो आप क्या जोड़ेंगे इसमें, बीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीन। आप देख लीजिए यहां आपका हैव है, देखिए बीन आपने जोड़ा है। यहां देखिए हैड है, आपने क्या जोड़ा, बीन ऐड किया इसमें। फिर देखेंगे यहां आपने हैज या हैव है, यहां आपने क्या ऐड किया,
बीन। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये अच्छे से जो है ये डायग्राम समझ में आया होगा माइंड में, है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं मॉडल। जी हां, ये हो गया आपका। चलिए मॉडल में हम आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि यहां भी टेंस का चल रहा है तो ये चलने दीजिए, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको डिफरेंस फिर से बताता हूं आपको एग्जांपल के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही क्लीन्स द कारपेट। ठीक है, अब कैसे बनेगा? द कारपेट इज क्लीन बाय हिम। अब मैंने अब क्या बताया था आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। जी हां, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आया यहां आपका। वैसे ही समझ लीजिए कि आपका ये सिंपल प्रेजेंट में यानी इंडेफिनिट में है। मैंने क्या बताया था? इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है। तो यहां आपका अंत में क्या है? द कारपेट, जो कि आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। अब एक है ना, तो क्या लेगा आपका? इज लेगा। क्लीन्स आया, मैंने क्या बताया था? V3 सब में आएगा, क्लीन्ड। फिर बाय सब में लगेगा और उसके बाद ही का आप बना दीजिए ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा? हिम। हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से पूरा आपका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको? ही इज क्लीनिंग द कारपेट, इज लगा हुआ आया है ना। जैसे ही इज, एम, आर देखिए क्या जुटेगा इसमें? बीइंग। बाकी सब बनाने का प्रोसेस है, कर दीजिए। अंत से उठा के पहले रख दीजिए द कारपेट। इज है, इज लगेगा क्योंकि आपका कारपेट एक है ना, तो इज लेगा। बीइंग ऐड होगा। क्लीनिंग यानी कि V3 इसका क्लीन हो जाएगा। बाय ही का क्या होगा? हिम। तो इस तरह से आपका जो है सब बन जाएगा। ही हैज क्लीन द कारपेट। अब यहां क्या है आपका? हैज। मैंने क्या बताया? जैसे ही आप हैज, हैव, हैड देखिए बीन ऐड कर दीजिए। देखिए इसमें आपका बीन ऐड हो गया, बन गया आपका आंसर। बाकी आपको मालूम है। फिर देखिए यहां ही क्लीन्ड, मैंने क्या बताया आपको? सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी डिड वाला अगर निगेटिव रहता तो डिड से बनता। तो इसमें क्या लगाना आपको? वाज या वेयर। यहां क्या आपका? द कारपेट यानी एक है ना, तो वाज लगेगा, तो लगा दीजिए वाज। बाकी सब सेम, V3 बाय और ही का हिम। नेक्स्ट देखिए यहां मैंने क्या आपको बताया था? ट्रिक वाज वेयर, वाज या वेयर जैसे ही मिले आपको, ही, इज, एम, आर, वाज या वेयर मिले, क्या लगेगा इसमें? बीइंग ऐड होगा। क्या ऐड होगा? बीइंग। बाकी सब बना दीजिए। द कारपेट है, वाज लेगा, वाज लग गया, बीइंग आ गया। क्लीनिंग V3 आएगा तो क्लीन बाय हिम, सब में V3 प्रयोग होगा। अब दूसरा ट्रिक मैंने आपको क्या बताया? कहीं भी आपको हैज, हैव, हैड मिले, एक चीज ऐड होगा और उसका नाम क्या है? बीन। तो ऐड कर दीजिए ना। द कारपेट है, लगा दिए। हैड तो सब में लगेगा, लग गया। अब इसमें क्या ऐड होगा? बीन आपका ऐड हो गया। क्लीन्ड है, V3 यहां लिखा हुआ तो है ही, V3 प्लस बाय और ही का हिम। अब चलते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल क्लीन द कारपेट, मैंने क्या बताया था? सेल या विल अगर लगकर आया आपको तो सिर्फ आपको बी ऐड करना है। तो द कारपेट विल लेगा, विल लगा दिए, बी लगाएगा, फिर उसके बाद V3 क्लीन का, क्लीन्ड बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव क्लीन द कारपेट। अब देखिए द कारपेट तो आ गया, यहां विल हैव लगा है। मैंने क्या बताया आपको? कहीं भी हैव, हैड, हैज लगे आप बिन ऐड कर दीजिए। तो यहां भी ऐड कर दीजिए ना बिन। क्लीन्ड का क्लीन्ड ही होगा, V3 लिखा हुआ है। बाय ही का हिम। अब आपका मॉडल का उदाहरण मैं आपको यहां दिया हूं। ही शुड क्लीन द कारपेट। सेल में भी आपने बी लगाया ना, तो यहां भी बी ऐड कर दीजिए। शुड है, बी ऐड कर दीजिए। द कारपेट शुड, बी ऐड हो गया। क्लीन का V3 क्लीन्ड, बाय ही का हिम। नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस परफेक्ट का आपका एक और है। ही शुड हैव, देखिए यहां फिर से हैव आया। मैंने क्या बताया? कहीं भी आप हैज या हैव देखिए बिन ऐड कर दीजिए। द कारपेट शुड हैव, क्या ऐड होगा? बिन। क्लीन का क्लीन्ड आपका V3 लिखा हुआ है, क्लीन्ड बाय ही का हिम। सो अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मैंने आपको लिखा हुआ बता दिया। अब अलग अलग जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको कैसे लगेगा कि मैंने आपको सही सही बताया है, आपके एग्जाम में आते हैं ये, तो वो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। चलिए, तो ये रहा आपका एक्टिव टू पैसिव बनाना है। ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा? एक्टिव टू पैसिव। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। चलिए 2021 में पूछा गया प्रश्न देखिए। सी हैज लर्न द हर लेसन्स,
कैसे बनेगा? तो पहले मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। चलिए बनाते हैं। तो हो गया आपका हर लेसन्स हो गया। अब यहां क्या है, हैज का प्रयोग है। मैंने क्या बताया था, जैसे ही हैज देखिए वहां उसके साथ बिन लगेगा। तो यहां क्या हर लेसन्स है, यानी कि इसमें हैव लगेगा। हैव ऐड क्या करना है आपका, बिन ऐड करना है, बिन। अब मैंने क्या बताया था आपको, लगेगा V3। तो V3 तो है, लगा दीजिए V3। तो आपका हो गया यहां लर्न बाय सब में आएगा, और सी का क्या होता है आपका हर। हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यह भी आपका 2021 में पूछा गया है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। जैसे ही देखिए यहां विल, मैंने आपको बताया सेल या विल देखेंगे तो उसमें ऐड क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। लेकिन निगेटिव वर्ड है, निगेटिव बीच में डाल देंगे। चलिए तो बनाइए इसे। पहले लिखिए द एक्सपीरियंस, सॉरी दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस। अब विल है आपका, विल नेवर। उसके बाद क्या मैंने बताया आपको, विल जैसे ही देखें सेल या विल, बी लगेगा। क्या लगेगा, बी। फॉरगेट है यहां वर्ब 1, वर्ब 3 लगता है ना, तो लगाइए वर्ब 3। फॉरगॉटन, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। फॉरगॉटन बाय, आई का क्या होगा आपका, मी। हो गया आपका आंसर, कोई भारी नहीं है। चलिए ये देखिए 2020 एनुअल में भी और 19 कंपार्टमेंटल में भी रिपीट है। अब देखिए यहां इज एम आर लगा हुआ है। मैंने क्या बताया आपको, इज एम आर वाज वेयर। जैसे ही देखिए सिर्फ एक वर्ड ऐड होगा, उसका नाम क्या है, बोलिए बीइंग। जी अब मेरे साथ आप भी बोलिए, याद हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। द फिश, द फिश। अब द फिश आया है, इज ही लगा ना, इज। मैंने क्या बताया, ऐड होगा बीइंग। क्या लगेगा, बीइंग। अब यहां है आपका ईटिंग, क्या होगा, ईटेन। ईटिंग का तीसरा रूप, ईट का तीसरा रूप ईटेन। तो चलिए ईटेन हो गया। उसके बाद बाई आएगा, फिर क्या है, द कैट है, लिख दीजिए द कैट। यानी कि आपका आंसर हुआ यहां द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट है आपका मरसा इज रीडिंग अ नोवेल। फिर देखिए यहां आपका क्या आया, इज। क्या आया, इज। बनाइए ना, बीइंग जोड़ दीजिए। क्या होगा, अ नोवेल इज बीइंग, रीडिंग का तीसरा रूप क्या होता है, रीड, बाय, क्या है यहां, मरसा। मरसा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, देखिए 2018 में पूछा गया है, वाई डू यू टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई। तो WH वाला मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड है आपका। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये रहा आपका वाई। अब बताइए इसमें क्या लगेगा, वाई डू यू टेल अ लाई है ना, किसी के लिए है, यानी अ लाई के लिए। तो इज लेगा ना, वाई इज अ लाई। टेल का तीसरा रूप क्या होगा आपका, टोल्ड। क्या होगा, टोल्ड। उसके बाद बाय, किसके द्वारा, यू। यू के द्वारा। तो यू आ गया आपका। कितना आसान है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव टू एक्टिव भी देख लेते हैं ना, क्योंकि एक प्रश्न तो आपका इससे भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव टू एक्टिव। अब देखिए यह भी आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। अब आपको इसका बनाया हुआ है, और इसमें क्या बनाना है आपको, एक्टिव बनाना है। अभी जो आपने एक्टिव से पैसिव बनाया, समझिए इसको अपोजिट करना है। कैसे करेंगे आप, फिर मिस्टर सिंह है, शुरू कीजिए मिस्टर सिंह। अब देखिए यहां आर टॉट है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो बनेगा किसमें, बनेगा आपका प्रेजेंट इन डिफिनिट में, यानी कि टीचेस। मिस्टर सिंह टीचेस। उसके बाद वी है, तो वी का क्या होता है, अस। फिर क्या आपका ग्रामर, क्या होगा, ग्रामर। तो लिख दीजिए ग्रामर। तो ये हो गया आपका ग्रामर। अब इसको आप कर लीजिए फिर से, एक्टिव टू पैसिव बन जाएगा।
अब देखिए अस का क्या होगा, वी, वी क्या लेता है, आर, तो वी आर। टीचर्स का तीसरा रूप क्या होगा, भर्तृ टॉट। ठीक है, क्या सीख रहा है, ग्रामर। उसके बाद बाय, किसके द्वारा, मिस्टर सिंह। देखिए क्लियर है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी देखिए आपका 18 कंपार्टमेंटल में आपका पूछा गया है। माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समबडी। मैंने क्या बताया था, हैड देखिए तो लग जाएगा आपका, बीन ऐड हो जाएगा। अब यहां बीन लगा हुआ है तो बीन को हटा दीजिए, सिंपल। तो समबडी है, तो शुरू करते हैं आपका समबडी। समबडी क्या लगेगा आपका, हैड। स्टोलन V3 तो लगा हुआ है, तो आप भी लिख दीजिए V3। स्टोलन क्या, माई पर्स, माई पर्स। आप एक्टिव बना रहे हैं, सो बाई मत लगाइए। अब देखिए, अब मैं सही बनाया या गलत, आप इसको बनाकर देख लीजिए। देखिए माई पर्स शुरू में आएगा, पैसिव बनाइएगा तो देखिए यहां माई पर्स है, फिर हैड का प्रयोग हुआ है तो हैड के साथ बीन ऐड होगा, हो गया। V3 स्टोलन आएगा, बाई आएगा और फर्स्ट लास्ट जाएगा, समबडी कहां जाएगा, लास्ट में, यानी बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। टॉम के द्वारा पेंट किया गया है, कैसे बनेगा, तो आपको क्या बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है, बनाइए। टॉम पहले आ जाएगा आपका। अब देखिए यहां वाज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज, यानी कि यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, तो किसमें बनेगा, डिड वाला ना, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो बताइए पेंटेड का V2 क्या होगा, पेंटेड ही होगा, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। तो यहां टॉम पेंटेड, PAINTED है, ध्यान से लिखिए आप। तो टॉम पेंटेड क्या होगा, द हाउस हो गया, द हाउस। चलिए आप इसको फिर से बना के देखिए, अंत से बनाते हैं ना, तो द हाउस, या V2 है तो वाज लगेगा, द हाउस वाज पेंटेड, V3 पेंटेड बाय टॉम, टॉम अंत में चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है आपका। और भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 2020 में भी 2019 में भी आपका कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। कितना आसान है, बनाइए आप। द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, विंडो जो है किसी के द्वारा साफ किया जा चुका है। जी हां, अब कौन किया पता नहीं है, ऐसे में आप किसका प्रयोग करेंगे, समवन। जी हां, किसका, समवन, कोई एक है ना, समवन। अब यहां आपका हैव बीन आया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, बीन हट जाएगा। तो समवन, समवन हैज लेगा या हैव, ये बताइए। तो हैज लेगा ना, किसी एक की चर्चा है तो हैज आया आपका। फिर आएगा यहां आपका क्लीन, V3 है ही, क्लीन लिख दीजिए, क्लीन आ गया आपका। फिर क्या होगा आपका, द विंडो है तो द विंडो लिख दीजिए, द विंडो। अब इसे फिर से बनाइए आप, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, किसी के द्वारा जो है बंद कर क्लीन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। अब बनाइए इसे, रामू आया अंत में, रामू लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट से इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। अब देखिए विल बी आया है, तो आप बी ऐड किए थे ना, तो यहां बी हटा दीजिए। रामू क्या लेगा, विल या सेल, तो विल लगेगा, विल। अब क्या लेता है विल, विल लेता है आपका वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, तो लिख दीजिए रामू विल क्लीन। नेक्स्ट क्लीन, अब आगे क्या होगा, द रूम, द रूम हो गया आपका, रामू विल क्लीन द रूम। फिर बना लीजिए इसे, वही चीज बन जाएगा, द रूम, विल है तो विल बी, क्लीन का क्लीन बाय रामू। तो इस तरह से मैंने आपको जो है 10 प्रीवियस सेट क्वेश्चंस दे दिया, जो कि आपके साइंस वाला को भी और आर्ट्स वाले को भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, जो कि ध्यान से आप इसे उतार ले, अच्छे से समझ ले, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है आपका पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। जी हां, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट,
ये सभी आपका मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसे हम पैसिव में इस प्रकार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, चलिए देखिए कैसे बदलेगा। जहां पर आपका स्ट्रक्चर रहे सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, मैंने आपको बताया पीछे किसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ये देखिए शैल, विल, कैन, कुड, ये सब। तो यहां आपका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, जी हां सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी आए, फिर V3 आएगा, फिर आपका जो वर्ड रहेगा उसमें लिखा हुआ सोल्व करते हैं इसे। वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, पहले आपका क्या आ जाएगा द प्रॉब्लम, ठीक है। कैन लगा हुआ है, कैन लगेगा। ऐड क्या होगा आपका बी, देखेंगे यहां बी, उसके बाद सोल्व का V3, सोल्व्ड बाय वी का अस, हो गया। वी मस्ट हेल्प आवर पेरेंट्स, क्या आएगा पहले आवर पेरेंट्स लिख दिए, मस्ट लगा हुआ है। यहां मैंने लिखा कि जो रहेगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी में वही लिखाएगा, तो मॉडल ऑक्सिलरी जो आपका यहां मस्ट है तो मस्ट लिख दिए। इसमें क्या ऐड करना है स्ट्रक्चर, देखिए बी ऐड कर दिए। हेल्प का V3 क्या होगा आपका हेल्प्ड बाय, वी का क्या होगा अस। चलते हैं अगले, नेक्स्ट है आपका यदि वर्ब फ्रेज का रूप मॉडल ऑक्सिलरी हो प्लस हैव आए प्लस V3 आए तो इसे हम लोग पैसिव में इस प्रकार बदलते हैं। फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन लगेगा प्लस V3 प्लस अदर वर्ड जो रहेगा सो। इसी तरह से बनाना है। शुड लगा हुआ है, हैव बिल्कुल लगाइए आप। ऐड क्या होगा बीन, तो अंत में आपका हिम है तो हिम का क्या होता है ही क्या लेगा, या मॉडल आपका शुड हैव बीन ऐड कर दीजिए। हेल्प लगा हुआ है V3 लगा दीजिए। बाय आई का क्या होगा आपका मी आएगा। नेक्स्ट, नो वन कुड पॉसिबली हैव इन्फॉर्म द पुलिस, पहले क्या आएगा द पुलिस, कुड आया है कुड लगा दीजिए। देखिए यहां नो वन है, निगेटिव आया है तो निगेटिव लगाइए ना, नॉट पॉसिबली। हैव लगा हुआ है, हैव लगा दीजिए। ऐड क्या करना है, यहां देखिए ऐड करना है आपका बिन, तो बिन ऐड कर दिए। और इन्फॉर्म का V3 क्या होता है इन्फॉर्म्ड लगा हुआ है आपका इन्फॉर्म्ड, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कमांड्स या ऑर्डर्स, यानी कि यदि आपको आदेश दिया जा रहा हो, क्या दिया जा रहा हो आदेश, तो क्या करना है। सो देखिए वर्ब 1, जी हां वर्ब 1 आपका एक्टिव में आएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, तो कैसे बनेगा। चलिए वर्ब 1 देखिए यहां, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको लेट का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का, और ऐड क्या होगा इसमें बी लगेगा। V3 आप जानते हैं लगेगा, और अदर वर्ड्स जो रहेगा उसमें लिखा हुआ सो आ जाएगा। चलिए ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब बनाना कैसे एक्टिव से पैसिव में, पहले लगाना है आपका लेट, लगा दीजिए लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका द डोर, लगाइए द डोर। फिर क्या ऐड करना है बी लगा दिए। ओपन V3 की लगाना है ना, यहां क्या आपका V3, ओपन का V3 ओपेंड बन गया। सेम प्रोसेस सब बनेगा आपका। और भी एग्जांपल लीजिए, डोंट टच फायर, पहले क्या ऐड होगा मैंने बताया आपको, इसका स्ट्रक्चर क्या है लेट लगा दिए। फिर है आपका ऑब्जेक्ट में फायर लगा दिए। उसके बाद निगेटिव वर्ड है ना तो नॉट, क्या ऐड करना है फिर आपका, यहां देखिए बी ऐड कर दिए। फिर टच का V3 क्या होता है टच्ड बन गया। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, कैसे बनेगा, पहले लेट लगाना है, लेट लगा दिए। उसके बाद लेट अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसके बाद बी लगा दिए। ब्रिंग का V3 क्या होता है आपका ब्राउट, क्या होता है ब्राउट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, यदि आप किसी को सलाह दे रहे हो, क्या चीज मैंने आपको पीछे बताया आदेश देने के लिए, यहां क्या आपका किसी को यदि आप सलाह दे रहे हो तो आपका एक्टिव में आएगा वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरे वर्ड हो सकते हैं अदर वर्ड्स। बनेगा कैसे, पहले सब्जेक्ट, फिर शुड का प्रयोग होगा, फिर आएगा आपका बी,
फिर V3 और फिर दूसरा वर्ड अदर वर्ड्स। चलिए बनाते हैं। हेल्प द पुअर, तो पहले आप लिख दीजिए इसमें द पुअर, सब्जेक्ट इसमें ये है आपका। फिर क्या लगाना है इसमें, शुड बी लगाना है, लगा दिए शुड बी। हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड, हो गया आपका आंसर। डोंट वेक्स द एनिमल्स, वेक्स मींस क्या होता है आपका, चिढ़ाना, है ना, परेशान करना। तो द एनिमल्स, तो द एनिमल लगाइए। शुड नॉट बी, शुड, यहां देखिए डोंट लगा हुआ है ना, निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। वी वैक्सेड, क्लियर है। अब यहां आपका एनिमल्स है तो एस लगा दीजिए, नहीं है तो नहीं लगाइए, वो तो आप पे है। और वेक्स का थर्ड रूप क्या होता है आपका, वैक्स्ड। एक एग्जांपल और है आपका, लव द फैमिली, द फैमिली आ गया। आपको मैंने बताया यहां शुड वी लगेगा, शुड वी लगा दिए। लव का V3 क्या होगा, लव्ड। आजा क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस विथ काइंडली या प्लीज, प्लीज यानी किसी को आप काइंडली कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बोल रहे हैं, उसके लिए, है ना, रिक्वेस्ट के लिए। तो चलिए एक्टिव आपका इसमें प्लीज या काइंडली लग के आएगा, वर्ब 1 लगा हुआ मिलेगा आपको, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स हो सकता है। पैसिव कैसे बनेगा, देखिए यहां यू आर रिक्वेस्टेड टू सबसे पहले आपको लिखना है, क्योंकि आप किसी को निवेदन कर रहे हैं। फिर आपको लगाना है वर्ब 1, फिर आपको आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। चलिए बनाते हैं। काइंडली हेल्प माई मॉम, कृपया मेरी मॉम को मदद कीजिए। तो पहले क्या लगाना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिए, इतना तो आपका स्ट्रक्चर ही है। फिर वर्ब 1 आपका क्या है, हेल्प, देखिए वर्ब 1 लगाना है। फिर क्या है आपका, यहां आपका माई मॉम लगा दीजिए, यहां लिखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। यहां क्या है, माई मॉम लगा दिए, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, गिव मी अ टॉवेल, प्लीज, पहले क्या लगाना है, पहले लगाना आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए। फिर है आपका गिव मी, तो गिव मी अ टॉवेल, टॉवेल। नेक्स्ट, प्लीज टीच मी इंग्लिश, पहले क्या होगा आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टीच है आप लगा दीजिए, टीच मी, इंग्लिश है लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका यह बनेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हां, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। यहां तो मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता हूं क्या होता है, लेकिन इतना जान लीजिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता हो और जिसमें कर्म का अभाव हो। जी हां, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता हो और जिसमें कर्म का अभाव हो, उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और बार बार आपका आ रहा है यहां इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, अनिवार्य वाक्य जो आपके जरूरी होता है निजी लाइफ में। तो चलिए एक्टिव में आपका आएगा वर्ब 1 जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा आपका। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड्स। बनेगा कैसे, यहां आपका जो है यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड होगा। आपको प्रश्न पढ़िए, अगर लग रहा है आप आदेश दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर लगाइए, किसी को सलाह दे रहे हैं तो यू आर एडवाइज्ड लगाइए। फिर टू लगाना है, फिर वर्ब 1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा वर्ड अगर कोई है तो आ जाएगा। चलिए स्टैंड अप, आप बोले खड़ा होने के लिए, सलाह दीजिएगा या फिर आदेश देंगे आप, जी नहीं आप आदेश देंगे, तो लगाइए यू आर ऑर्डर्ड टू क्या, स्टैंड अप, हो गया। और भी एग्जांपल है, वॉक, सीधा वॉक है, क्या कर रहे हैं, किसी को टहलने के लिए बोल रहे हैं तो सलाह दे रहे हैं। आपका ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइज्ड भी, वो आप पे निर्भर करता है कि आपने अगले को किस थ्रू बोला है। तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक, है ना, आपको टहलने की सलाह दिया जा रहा है। यहां गो स्लोली, देखिए आप बोल रहे हैं धीरे चलिए, है ना, यू आर ऑर्डर्ड भी यहां होगा, आदेश भी दे सकते हैं अगर छोटा है तो, और यदि बड़े हैं या फिर हम उम्र है तो आप सलाह दे सकते हैं किसी को, एडवाइज्ड टू, फिर गो स्लोली, तो गो स्लोली लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ लेट। अब ऐसे सेंटेंसेस जो आपका लेट के द्वारा शुरू हो, किसके द्वारा, लेट के द्वारा। तो चलिए ये आपका एक्टिव में होगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 और उसके बाद आपका नाउन या ऑब्जेक्ट में रहेगा। तो पैसिव क्या बनेगा आपका, लेट आएगा, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट जो नाउन के रूप में होगा,
फिर वी आएगा, फिर वर्ब 3 आएगा, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला। चलिए आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, पहले क्या मैंने आपको बताया, लेट आएगा, चलिए लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट वाला जो नाउन होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट में क्या है यहां, द वर्क आ गया, द वर्क। फिर क्या है यहां है आपका बी लगाना है, लगा दीजिए, वी लगा दिए। फिर यहां है V3 लगा दीजिए, कंप्लीट का V3 क्या होता है, कंप्लीटेड। फिर आया आपका बाय लगाना है, बाय लगा दीजिए, और हिम है तो हिम, क्योंकि आपको यहां क्या बोला, ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में बना हुआ है, तो हिम लगा दीजिए। नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट द राइडिंग, फिर से वैसे ही बनेगा लेट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहां आपका आएगा ऑब्जेक्ट जो कि नाउन वाला होगा, तो यहां है आपका ऑब्जेक्ट नाउन बन के आएगा द राइडिंग। क्या लगेगा, फिर बी है यहां, तो बी लगा दीजिए। स्टार्ट का V3 कह रहा है ना यहां पे, तो V3 लगाइए, स्टार्टेड बाय, यहां ऑलरेडी लगा हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस, अस लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। कभी कभी आप ऐसे वर्ड को जो है सजेस्ट कर सकते हैं किसी को, या फिर सवारी करके लिए भी, यानी ऐसे वर्ड जो अभी आप लेट से बना रहे हैं, कभी कभी आप इसे या फिर आप बना सकते हैं इट इज सजेस्टेड के द्वारा। जी हाँ, इट इज सजेस्टेड दैट के द्वारा जो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी आपका यह बनाया जा सकता है। तो इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद आपका अस का हो जाएगा वी शुड प्ले, ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको वॉइस पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, जो कि आपके जीवन में इससे ज्यादा उपयोग कॉम्पिटिटिव तक मैंने आपको बता दिया, इससे भारी नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर मैंने तो आपको दिखाया भी है, आप क्वेश्चन उलटिए और देखिए, मैं आपको जो इस वीडियो में बताया हूं 90% आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, कंपटीशन हो, चाहे 10 हो, 12 हो, सब में। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में भले ही आपका 30-35 मिनट अभी लग रहा हो कि 35 मिनट का वीडियो है, 30-35 मिनट का, हाफ आवर का, लेकिन इसे तैयार करने में, है ना, 5 से 6 घंटे का समय लगा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको मैं इस तरह की और बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, है ना। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।